प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है दूर होगी शिक्षकों की कमी। आपको जैसा कि पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की कमी है, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो या फिर इंस्ट्रक्टर का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। इन सभी की कमी है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उन कमियों को दूर करने को लेकर यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में राज्य के अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इसका असर न केवल छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, बल्कि शैक्षणिक सत्र के नियमित संचालन में भी बाधा आ रही है। हाल ही में जो है हुई समीक्षा में भी शिक्षकों की कमी से उत्पन्न समस्याओं का मुद्दा सामने आया था। हालांकि विभिन्न बिंदुओं पर सहमति नहीं बनने और प्रक्रियागत अड़चनों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अब तक आगे नहीं बढ़ सकी है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज में 828 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थान में 1150 पदों पर लेक्चरर की पदों पर नियुक्ति होनी है। राज्य के जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न ट्रेड के शिक्षकों के 3,375 पद स्वीकृत है। वर्तमान में 1,681 नियमित शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 1150 और 828 पदों पे जो है नियुक्ति होनी है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट न्यूज़ जो है निकल कर नहीं आया है। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है। अपडेट ये दिया जा रहा है कि बहाली में हर 500 पर एक किन्नर का पद जो है आरक्षित होगा। विभाग की बहाली में हर 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर किन्नर के लिए आरक्षित होंगे। ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में अलग से दर्शाई जाएगी। बिहार सरकार ने विभागों और परीक्षा एजेंसियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। इस फैसले से शिक्षा के साथ ही बिहार पुलिस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग की आगामी नियुक्तियों में किन्नरों के लिए पर्याप्त पद उपलब्ध होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिव, विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम सहित परीक्षा एजेंसीज बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीटीएससी, बीसीईसीई और सीएसबीसी को इससे संबंधित पत्र भेजा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक पर ये निर्णय जो है आपका लिया गया है। इसके अलावा अगला जो अपडेट है वो है आपका सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक प्रायोगिक कक्षा अनिवार्य। शिक्षा विभाग का निर्देश, जिन स्कूलों में लैब नहीं वे निकट के विद्यालयों से लेंगे सहयोग। सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रायोगिक कक्षाएं अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है, उन्हें निकटवर्ती विद्यालयों के प्रयोगशालाओं का सहयोग लेने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के विज्ञान प्रयोगशालाओं को निर्धारित
मानकों के अनुरूप विकसित करने का आदेश दिया है। इसके तहत 15 दिन के भीतर आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल 3132 स्कूलों में जो है विज्ञान प्रयोगशाला है, ये यहाँ पे जो है आपका बताया गया है। विशेषज्ञ देंगे तकनीकी मार्गदर्शन। उपकरणों की खरीद, स्थापना और संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर विद्यालय को SCERT एंड डाइट के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा। प्रयोगशालाओं के रखरखाव, स्वच्छता और उपकरणों के सुरक्षित उपकरण की निगरानी में विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो है देखने को मिला है, और ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा अगला जो अपडेट यहाँ पे है वो है, आपका ऐलान किया गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानक से 65,413 शिक्षक अधिक है। मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों में जो मानक है उससे 65,413 शिक्षक ज़्यादा हैं। बाल बाटिका, आंगनबाड़ी पर भी तैनात होंगे शिक्षक, है ना। यहाँ पे भी जो है शिक्षक की तैनाती होगी। बताया ये जा रहा है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के मानक से अधिक पदस्थापित शिक्षकों को बाल बाटिका और आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस समय सूबे के सरकारी विद्यालयों में 1,06,000 अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षक हैं। इनमें 65,413 अधिशेष शिक्षक पहली से 5वीं कक्षा के प्राथमिक विद्यालयों में हैं। हालांकि 3 जिले अररिया, जमुई और पूर्णिया में शिक्षकों की कमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का तबादला पूरी तरह ऐच्छिक है। जो आवेदन करेंगे उनका ही तबादला होगा, इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक कम से कम 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। 30 बच्चों पर एक शिक्षक की निर्धारित मानक से अधिक पदस्थापित शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पे देखिए अधिशेष शिक्षक का कहाँ पे कितने हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक 65,413, 6 से 8 तक 9,471, 9 से 10 तक 16,904 और 11 से 12 तक 14,500। मतलब यहाँ पे शिक्षक मंत्री के हिसाब से या शिक्षा मंत्री जो हैं उनके हिसाब से ये माना जा रहा है कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें शिक्षक अधिक हैं। मतलब जितना मानक होना चाहिए उससे अधिक शिक्षक हैं। तो फिर बहाली क्यों निकाला जा रहा है? जब अधिक शिक्षक आपके पास हैं, तो जब अधिक शिक्षक है तो बहाली क्यों निकाला जा रहा है? आप बहाली ही मत निकालिए। वो अधिक शिक्षक कहाँ पे हैं, कितना दिखते हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे भी, इन मानकों पे भी जो है ध्यान देना चाहिए मंत्री साहब को। यहाँ पे बताया जा, देखो जो न्यूज़ में दिया गया है हम उसके इस बिहाफ पे आपको बोल रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट जो भी मामला है वो तो मंत्री साहब ही बता सकते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट हाँ मैंने जो देखा है जगहों पे आसपास के सरकारी स्कूलों में, उस चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।